Good morning, students. Very important topic, organizational structure. Generally case study आती है and there is one hint जिसके बेसिस पे हम लोग पूरा केस स्टडी easily हम लोग identify कर सकते हैं. They will ask you about the type of structure covered in the case study. Clear? Before going towards the type of structure, first one is what is organizational structure. तो basically organizational structure होता क्या है? तो इन्होंने बोला organizational structure क्या है? एक framework है. We can call it कि एक framework है जिसके अंदर रह के managers अपने सारे functions perform करते हैं या जो भी operational tasks हैं वो सब perform किए जाते हैं. Again I am repeating. Organizational structure. Organizational structure is a framework. क्या है? एक framework है within which managerial functions and managerial and operational tasks are performed, and it establish a relationship between people, work and resources. किस तरीके से? जैसे हम लोग बात करते हैं organizational structure की, जस्ट हम लोगों ने बोला अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स डिसाइड करती हैं, मे बी फंक्शंस के बेसिस पे, मे बी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, मे बी डायरेक्शंस के बेसिस पे. तो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम सारे मैनेजरल फंक्शंस एंड ऑपरेशनल टास्क जो भी हैं वो हम परफॉर्म करेंगे. क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क है जिसमें रह के, एक फ्रेमवर्क है जिसमें रह के हमको अपने सारे मैनेजरल फंक्शंस प्लस हम लोग के जो भी ऑपरेशनल टास्क होंगे वो हम लोग परफॉर्म करेंगे इसके अंदर रह के, जिसमें कि हम लोगों का, हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट में कि हम लोग का अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वेल डिफाइंड होगा. किसको किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको किसको हम लोगों ने बोला उसको रिपोर्टिंग करनी है. क्लियर हम लोग को यहाँ पे? अब हम लोगों की इंपॉर्टेंट चीज आई, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. पहले मैं जस्ट कॉमन डिस्कशन करती हूँ. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब कोई कंपनी अपने फंक्शंस के बेसिस पे अपना स्ट्रक्चर डेवलप करती है तो वो क्या कहलाता है आपका? फंक्शनल. मींस जब फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. जस्ट लाइक मेरे यहाँ काम है सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मैंने उसके बेसिस पे बना. क्लियर? तो जनरली बड़ी कंपनियां जो एक प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, जो इनका ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो कंपनीज क्या करती हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती हैं. जस्ट लाइक हम लोग बात करें, मारुति कंपनी है. मारुति कंपनी डील्स ओनली इन असेंबलिंग ऑफ कार्स. तो वो केवल किसको कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हैं? फंक्शनल. आपके लिए की लाइन जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आपकी रामबाण दवा जो है आइडेंटिफिकेशन की, वन प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट. तो अगर वन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो किस पे जाएंगे? ऑलवेज फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे. क्लियर? बाटा कंपनी है, डील्स ओनली इन शूज, केवल शूज में डील कर रही है, या फिर थोड़ा बहुत इनकी लेदर एक्सेसरीज वगैरह आ रही, तो केवल इसमें डील कर रही है. तो उन्होंने नहीं कर रखा क्योंकि उनका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है. इसी तरीके से ब्रिटानिया के केक्स भी आते हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड आती है, लेकिन एक लाइन में जा रहे हैं. तो उन लोगों ने भी कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है? दे हैव आल्सो अडॉप्टेड द फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्लियर? तो जहां पे फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोग तब यूज करेंगे जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और वन प्रोडक्ट में डील कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है. क्लियर? कुछ कंपनीज के हमने एग्जांपल्स देखे, क्या फायदे क्या नुकसान है, वी विल डिस्कस लेटर. सेकेंड वन इज मल्टीपल प्रोडक्ट, या हम लोग बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर्स. डिविजनल स्ट्रक्चर में जब हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मींस अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल लाइंस, डाइवर्सिफिकेशन, इतना ज्यादा अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो वो लोग क्या करते
करते हैं कि अपना बेसिक स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। जस्ट लाइक हम लोग बात करें टाटा कंपनी की, टाटा कंपनी, बाटा वन प्रोडक्ट, कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया? फंक्शनल। सेकेंड वन इज टाटा कंपनी। टाटा कंपनी क्या क्या बनाती है? आपको सबको मालूम होगा, स्टील बनाते हैं, टाटा स्टील्स है। वॉचेस, टाइटन की आपने वॉचेस टाइमेक्स की देखी होंगी, सब किसकी है? टाटा की। सॉल्ट, टाटा सॉल्ट फेमस वन, ज्यादातर घरों में यूज करते हैं। ज्वेलरी, तनिष्का, अगेन टाटा। ट्रक्स, अगेन टाटा। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा और भी है, जैसे ताज होटल्स हैं, ग्रुप्स, तो मतलब इनका इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप किया वो किसके बेसिस पे किया? डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने स्टील में, जैसे हम लोग बात करें स्टील, तो स्टील में फिर इन्होंने क्या करा? इंटरनल बनाया, फिर प्रोडक्शन, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने किस पे बेसिस पे डेवलप किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे। इसी तरीके से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का है, जितने भी आते हैं, डव सोप हो गया, सनसिल्क हो गया, ट्रेमेक्स हो गया, ताजमहल टी हो गई, तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो ये लोग कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं? डिविजनल। क्लियर? मैं इसमें यहीं तक बताऊंगी। फर्स्ट वन दोबारा से देखते हैं, हम लोग दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने क्या बोला, दोबारा से ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। एक ये फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह के उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने मैनेजरल टास्क और जितने भी मेरे ऑपरेशनल टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। क्लियर? टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट वन इज फंक्शनल, सेकेंड वन इज डिविजनल। फंक्शनल कहाँ पे यूज कर रहे हैं? यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, जहां पे हम लोगों ने बोला डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है, वहां हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वहां हम लोग को डिविजनल पे जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक टाटा कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की बात करें, ये लोग किस पे जाते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? मल्टीपल प्रोडक्ट डिविजनल, सिंगल प्रोडक्ट हम लोग क्या किस पे जाएंगे? फंक्शनल से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फर्दर क्लासिफिकेशन इनका वही हो जाएगा, on the basis of functions, but basic classification, ये basic structure they will develop on the basis of products.